लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जो ना सिर्फ यूपी के भविष्य बल्कि देश के भविष्य पर सवालिया निशान लगा देती है। यूपी में 10वीं की परीक्षा शुरू हो चुकी है और इसी के साथ शुरू हो गया है नकल का खुल्लम खुल्ला खेल। काम करा ये गुरुजी देखो वही दूध खाली वो ढाली करे वो तो दूध खाली। अगर आपको ये नजारा देखकर लग रहा है कि छात्र मिलजुल कर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप मुगालते में हैं। ये सब होनहार तो आपस में मिलकर पूरे सहयोग से 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सामूहिक नकल का आनंद ले रहे हैं, वो भी एकदम बेखौफ और बेलौस। लिख देने आ रही प्रॉब्लम बताइए। जी हाँ, ये एग्जाम का यूपी मॉडल है। यहाँ टीचर नदारद हैं, नकल ना हो इसका ख्याल रखने वाले गायब हैं और छात्रों के भीतर तो ना शर्म का पता है और ना ही डर का ठिकाना है। खुली छूट है, लूट सके तो लूट है। हल्की सर्दी में गुनगुनी धूप के बीच क्या आपने भी इसी तरह से 10वीं के एग्जाम दिए थे? ये यूपी के सैकड़ों नकलची सेंटर्स में से एक का नजारा है। नाम है मोतीलाल इंटर कॉलेज और शहर है इलाहाबाद। जी हाँ, इलाहाबाद, जहां से देश को बड़े जज मिले, साहित्यकार मिले, प्रशासनिक अधिकारी मिले। आज ये हाल देखकर लग रहा है कि देश के सबसे बड़े नकलची भी यहीं से निकलने वाले हैं। ये 10वीं की परीक्षा कम, नकल करने की परीक्षा ज्यादा नजर आ रही है। गणित का पेपर है, नकल कराने वालों के साथ ही एग्जाम सेंटर के बाहर भी बैठे हैं। पर्चा हाथ में है और जवाब की पर्चियां फाड़कर अंदर भिजवाने की तैयारी है। हमारी टीम पहुंची तो भागने लगे, भाग नहीं सके तो रुक गए और रुक गए तो फिर अपनी कारगुजारी छिपा नहीं सके। ये बाहर का हाल है, आपको अंदर भी लिए चलते हैं। यहाँ एक जनाब पूरे इत्मीनान से आंसर शीट के ऊपर गाइड रखकर नकल कर रहे हैं। हमारी टीम को देखा तो झट गाइड छिपा ली, लेकिन जब कहा गया तो छिपी हुई गाइड निकालकर फिर मेज पर रख दी। आपको दूसरे कमरे में लिए चलते हैं। यहाँ भी मिलजुल कर पूरे भाईचारे से नकल को अंजाम दिया जा रहा है। जोर से डांट पड़ी तो चोर की तरह सब तितर बितर हो गए। इन सबको देखकर लग रहा है मानो पूरे साल परीक्षा की तैयारी नहीं बल्कि नकल की ही प्रैक्टिस करते रहे हैं। आरोप है कि नकलची छात्रों ने कॉलेज प्रशासन को इस खुली छूट के लिए मोटा पैसा दिया है। हाल सिर्फ इलाहाबाद का ही ऐसा है ये मत सोचिए, मथुरा के नकलची भी ज्यादा पीछे नहीं। राया इलाके के राधा मोहन जी उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं ने नकल के मामले में छात्रों को बराबर की टक्कर दी है। झुंड बनाकर नकल को अंजाम दिया जा रहा है। नकल का मजा तब खराब हो गया जब हमारी टीम कैमरा लेकर जा पहुंची। वैसे अंदर छात्र जितनी शिद्दत से नकल कर रहे हैं उतनी ही शिद्दत से सेंटर के बाहर खड़े उनके साथी भी अंदर पर्चियां पहुंचा रहे हैं। किसी को किसी का डर नहीं। नकल की दलाली में सभी के हाथ काले हैं तो भला किसी से अब कैसी शर्म। हाँ, इस बीच एसडीएम साहब परीक्षा का जायजा लेने पहुंच गए। हड़कंप मच गया। हाथों हाथ 9 नकलचियों को रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। खुद प्रशासन ने माना कि इतने बड़े स्तर पर नकल में खुद कॉलेज के प्रबंधक और प्रिंसिपल शामिल हैं। ऐसे सभी सेंटर्स जहां से नकल की शिकायतें मिली हैं उन सभी पर कार्रवाई जरूर होगी। वैसे परीक्षा के पहले ही दिन नकलचियों ने जैसा कोहराम मचाया और उनके सामने नकल रोकने वालों ने जिस तरह घुटने टेके हैं, उसके बाद लग तो नहीं रहा कि नकल का खेल आसानी से थम सकेगा। यूं भी जानने वाले जानते हैं कि ये खेल नया नहीं, काफी पुराना है। इलाहाबाद से पंकज श्रीवास्तव के साथ मदन गोपाल शर्मा, मथुरा आज तक। और अब आपको दिखाते हैं एक जाबाज लड़की का कारनामा। इस लड़की ने सरेराह मंचलों को जमकर सबक सिखाया। कल शाम कुछ लड़कों ने इसके साथ छेड़खानी की। इसके बाद लड़की ने लाठी लेकर इन लड़कों की जमकर धुलाई कर दी। इस निडर और बहादुर लड़की की ये तेवर देखकर बदमाशों के छक्के छूट गए। आसपास के लोग भी इसे देखकर हैरान रह गए। लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां पर मंचलों को इस तरह से लड़की ने पीटा। जब मंचलों ने इसके साथ छेड़खानी की उसके बाद लड़की का गुस्सा इस तरह से इन लड़कों पर टूटा और आसपास के लोग महज तमाशबीन बने रहे। वहां पर ये लड़की इन लड़कों की धुनाई करती रही। और ये देखिए इस जाबाज लड़की की तस्वीर।
मिनट 50 खबरों के बाद अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने बतौर सीएम सूबे की कमान सोमवार को संभाल ली है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। इसके लिए आज वो दिल्ली का रुख कर सकते हैं। यहां पर वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद ये तय हो जाएगा कि किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा। लखनऊ में राजपाट संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने सेनापतियों के बीच काम के बंटवारे की भारी भरकम जिम्मेदारी है। योगी मंत्रिमंडल में 2 डिप्टी सीएम और 22 कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ 9 राज्य मंत्री और 13 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। पहले दिन नए नवेले सीएम ने अफसरों को पाठ पढ़ाया, नई सरकार के एजेंडे के बारे में 2 टूक जानकारी दे दी। अब दूसरे दिन यानी आज योगी दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात कर मंत्रियों के विभाग बंटवारे पर चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि शाह से चर्चा करने के बाद मंत्रियों को उनके विभाग बांटे जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फैसले दिल्ली में लिए जाएंगे। जी जरूरी चर्चाएं हुई है और उसकी जानकारी आपको बाद में देंगे। जल्दी हो जाएगा। बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये पहला दिल्ली दौरा होगा। सुबह 8:30 पर दिल्ली के लिए वो रवाना होंगे। माना जा रहा है कि पहली मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद योगी संसद भी जा सकते हैं। लखनऊ लौटने से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात होगी। दिल्ली से देर शाम लखनऊ वापस लौटने के बाद मुख्यमंत्री विभागों के बंटवारे के संबंध में आदेश जारी कर देंगे। इसके बाद ही योगी कैबिनेट की पहली बैठक 2-3 दिनों में होगी। किसानों की कर्ज माफी और बूचड़खानों को बंद करने पर पहली बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है। लखनऊ से बाहर भी कैबिनेट मीटिंग करने पर विचार चल रहा है। पूर्वांचल पर ध्यान देने के लिए इलाहाबाद में हर महीने एक बार कैबिनेट मीटिंग की जा सकती है। संसद सत्र से पहले लखनऊ में यूपी के सांसदों के साथ बैठक की योजना है। स्लॉटर हाउसेस के बंद करने की बात की। मैंने कहा ना कि जो भी वादा किया है, जो मेरा संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, एक एक बिंदु उसका अनुपालन होगा। किसानों की कर्ज माफी की बात की गई थी, वो कब तक होगा? मैं फिर से दोहराता हूं कि जो हमारे संकल्प पत्र में दिए हैं, संकल्प पत्र के अनुसार हम काम करेंगे। बम्पर जनादेश के बाद अब बीजेपी के सामने वादों को हकीकत की जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी है। उनके नाम पर मोहर लगाने वाली आवाम हर फैसले को परख रही है, तो सत्ता से बाहर किए गए समाजवादी पलटवार की ताक में है। जाहिर है अब योगी सरकार के सामने खुद को साबित करने की भारी भरकम जिम्मेदारी है। लखनऊ से बालकृष्ण के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। यूपी के नए नवेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली आ रहे हैं और यहां पर वो अमित शाह, गृह मंत्री और तमाम बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात करेंगे। लेकिन इससे पहले रकाबगंज स्थित उनके आवास में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। इन तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक सिंघल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली आकर के वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अमित शाह, तमाम लोगों से मिलेंगे। लेकिन वो अपने घर 19 गुरुद्वारा रकाबगंज यहाँ पहुंचेंगे। उनके देख सकते हैं कि सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। सुरक्षा बंदोबस्त यहाँ किए जा रहे हैं और तैयारियां की जा रही हैं। फूलों से पूरे घर को सजाया जा रहा है। देख सकते हैं उनके आने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए वो जब दिल्ली में आते थे योगी आदित्यनाथ, तो यहीं पे वो रुकते थे, क्योंकि सांसद होने के नाते मकान मिला हुआ है। यहाँ पर करीब 30 साल से उनके साथ काम कर रहे पांडे जी हमारे साथ मौजूद है, कृष्णराज पांडे जी। पांडे जी, ये तैयारी की जा रही है घर के लिए, ये किस लिए? योगी जी आ रहे हैं? योगी जी आ रहे हैं, उन्हीं की वजह से हो रहा है। सीएम बन के पहली बार तो आ रहे हैं, इसलिए तैयारी तो करना। हाँ, सब सही। पूरा जो सजावट है योगी जी के स्वागत के लिए किया, स्वागत के लिए उनके, ये उनका घर है। आपको दिखाते हैं कि अंदर घर में वो पूजा पाठ भी करते थे और लोगों से मिलते भी थे। हम आपको दिखाते हैं कि उनका जो लोगों से मिलने का बैठक कौन सी है, जो लोगों से मिलते थे। पांडे जी, ये दिखाइए कि उनका कहाँ पे वो योगा करते थे, कहाँ पे उनकी बैठक होती थी, बताइए। ये क्या है पांडे जी? ये ड्राइंग रूम है। यहाँ सब कुछ करने के बाद आते हैं, पेपर पढ़ते हैं, उसके बाद अपना ये बुक किताब देखिए, दिखा दीजिए। पांडे जी, यहाँ पे वो सुबह उठ करके पूजा करते थे। यहाँ पे नहा धो के आके सब तैयार होते पूजा। कितने बजे उठते थे सुबह? सुबह वो 3 बजे के आसपास उठ जाए। दिल्ली में होते तब भी 3 बजे? तब भी 3 बजे उठते हैं वो। तो उठने के बाद वो फ्रेश होकर के फिर यहाँ पे पूजा पाठ करते थे। उठने के बाद देखिए फ्रेश होते हैं, योगा करते हैं, फिर उसके बाद मॉर्निंग वॉक भी बाहर करते हैं, फिर यहाँ पर पूजा करते हैं, शंख वंख सब बजाते हैं। यहाँ योगा करते हैं। यहाँ पे योगा करते थे। देख सकते हैं कि यहाँ पे योगासन था। ये इनका हर रोज का कार्यक्रम था जी।
और ये यहाँ पर बैठ के, ये स्टडी रूम है उनको, स्टडी करते हैं यहाँ बैठ के। सुबह हर रोज का रूटीन था उनका। देख सकते हैं कि ये किताबें यहाँ रखी हुई हैं, स्टडी करते थे। ये गौ माता से खास उनको प्यार था। हर जगह गौ माता मिलेगा आपको जी। और ये उनका बैठक है, बेडरूम है, यहाँ पे वो रहते थे, देख सकते हैं। और जब दिल्ली में आते थे, इनके गुरु अवैधनाथ जी का फोटो उनके बेडरूम में लगा हुआ है। हाँ, देख सकते हैं कि दिग्विजयनाथ जी भी हैं, गोरखनाथ जी की फोटो है। तो ये उनका पूरा यहाँ पर रहने का व्यवस्था थी। उनका कुक भी यहाँ पे मौजूद है, मुख्तार भाई। ये बताइए, योगी जी खाने में क्या लेते थे, कितने बजे उठते थे, उठ करके सुबह क्या उनका रहता था? चाय लेते हैं सुबह, काढ़ा लेते हैं। तो ये योगी जी के लिए बनाया जा रहा है आज? योगी जी तो आज उनके लिए क्या बनाया जा रहा है? आज लौकी, कटहर मटर। सुबह उठ के चाय वाय भी लेते थे? बैठी वगैरह नहीं लेते हैं, काढ़ा पीते हैं। हाँ। जनता दरबार लगता था, वो हम आपको दिखाएंगे, जहाँ पे वो आकर के बैठते थे और लोगों से मिलते थे। हाँ, एक एक करके बुलवाते हैं यहाँ, सब देखिए आते हैं, लोग होते हैं सबसे मिलते हैं। हाँ, सबसे मिलते हैं। और जो उनकी वो खुद पूछ लेते हैं, लास्ट में ये पूछते हैं कि देखो कोई मिलने वाला है। जब हम लोग कहते हैं महाराज जी अब कोई मिलने वाला नहीं है, तब जाके निकलते हैं। देख सकते हैं कि ये उनका ऑफिस है, यहाँ पे वो लोगों से मिलते थे, लोग की समस्याएं सुनते थे, और ये उनका पूरा कार्यक्रम रहा है। कैमरामैन हिमांशु के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली। आज पहले ही दिन उत्तर प्रदेश के आला अफसरों के साथ मीटिंग करी और कानून व्यवस्था पर उनके साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि कानून के मोर्चे पर कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश की कमान संभालते ही योगी पूरे एक्शन में आ गए। सोमवार को अफसरों को तलब कर कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की सख्त हिदायत दे दी। अफसरों के नाम जारी फरमान में दो टूक समझा दिया गया कि किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जाहिर है कानून व्यवस्था वो पहला पैमाना होगा जिस पर योगी परखे जाएंगे। नए नवेले सीएम को भी इसका आभास है। यही वजह है कि डीजीपी जावेद अहमद से 15 दिनों के अंदर पुलिस व्यवस्था पर ब्लूप्रिंट मांगा गया है। सभी जिले के डीएम और एसएसपी को लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ जोनल आईजी, रेंज के डीआईजी और रेलवे पुलिस के अफसर को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इलाहाबाद की जो घटना है उसमें जो नामजदगी हुई है उस पर जांच होगी और अग्रिम कार्रवाई जांच के आधार पर। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि मंत्रियों की तरह ही हर अफसर को 15 दिन के अंदर अपनी चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा। वीआईपी कल्चर और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगी। मंत्रियों की लाल बत्ती के प्रयोग पर भी रोक लगा दी गई है। तहसील और थानों में किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए। महिलाओं के प्रति अपराध को जीरो टॉलरेंस के दायरे में लाने का आदेश जारी किया गया है। कहा गया है कि असामाजिक तत्वों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम के आदेश के बाद गृह विभाग भी अलर्ट मोड में आ गया है। गृह विभाग में प्रधान सचिव देवाशीष पांडा ने सोमवार देर शाम एक अहम बैठक की। नया सरकार गठन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल सख्त निर्देश है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रत्येक दशा में मेंटेन हो, लॉ एंड ऑर्डर में और बेहतरी हो, पब्लिक की जो परसेप्शन है उसमें इम्प्रूवमेंट आए, और वो कैसे होगा इसी पे हम लोग विचार विमर्श कर रहे थे। तो सभी जिलाधिकारी और एसएसपीज और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे कहा गया है कि इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बर्दाश्त की जाएगी। ये स्पष्ट मैसेज है फ्रॉम द टॉप, और आप लोग एक प्लान के तहत काम करिए और परिणाम दिखाइए। योगी ने स्पष्ट कर दिया है कि अफसरों को बीजेपी के संकल्प पत्र के मुताबिक काम करना होगा। पहले ही दिन सीएम ने अफसरों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस शपथ के मुताबिक अफसरों को हर साल 100 घंटे जबकि रोज 2 घंटे सफाई के लिए अपना श्रमदान देना होगा। इस बीच अखिलेश शासन में नियुक्त कई निगमों, विभागों और समितियों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों की छुट्टी का आदेश जारी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के बंटवारे के बाद सूबे में अफसरों के बड़े स्तर पर फेरबदल किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक डीजीपी पद पर जावेद अहमद की जगह रजनीकांत मिश्रा को लाने की अटकलें तेज हैं। जाहिर है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चेहरों पर गाज गिरेगी। लखनऊ से बालकृष्ण के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पेशल। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी के बाद कई सवाल फिजाओं में हैं। उसमें सबसे अहम सवाल ये है कि आदित्यनाथ योगी के मुसलमानों के साथ रिश्ते आखिरकार कैसे होंगे। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज तक की टीम लखनऊ पहुंची। उत्तर प्रदेश में योगी राज का आरंभ हो चुका है। योगी आदित्यनाथ की आज से पहले जो छवि रही है उसने मुसलमानों के मन में कई सवाल पैदा कर दिए हैं। नई सरकार का रुख मुसलमानों को लेकर कैसा होगा,
इस पर पूरे यूपी में चर्चा गर्म है। आज तक की टीम ने लखनऊ पहुंचकर मुस्लिम मन को टटोलने की कोशिश की। मुस्लिम महिलाओं को उम्मीद यही है कि नई हुकूमत आई है तो हम लोग के लिए तो कुछ करेगी, क्योंकि कोई भी नई चीज़ जब होती है, कोई नई दुकान जैसे खुलती है तो वहाँ हर चीज़ का सुविधा अच्छा होता है, तो वो अच्छा ही करेगा, हमको तो ये उम्मीद है। अब उसके बाद वो आएगी और हम ये उम्मीद तो ज़रूर रखें, लेकिन वो आएगी तो वो क्या करेगी वो वक्त बताएगा। मुस्लिम महिलाएं योगी की सरकार को मौका देकर देखना चाहती हैं। क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। जैसे इससे पहले इन्होंने जो लेक्चर भाषण दिया करते थे मुसलमानों के खिलाफ डायरेक्ट, तो ये सब ना हो। हमें ये करना चाहिए बीजेपी पार्टी को कि वो हमारे जो मुसलमान लोग हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं और शहरों में रहते हैं, उनको अपना आवाम समझें। ऐसे कमेंट वो दें, ऐसी बातें उनकी बताएं कि वो भी आपके नागरिक हैं, ऐसा न महसूस हो उनको कि वो अलग हैं कोई। आम मुसलमानों के बीच जाकर आज तक की टीम ने जाना कि उनके मन में क्या आशंकाएं हैं। डर का माहौल है कि आपको डर लग रहा है दंगे होंगे? नहीं, हमें कोई डर नहीं है इस सरकार से। अभी देखने तो दीजिए क्या है, अभी क्या नहीं है, अभी क्या मालूम, क्या पता कैसे उसके वो है। अच्छे भी हो सकते हैं, अपना अपना नेचर है। हिंदू मुसलमान को फर्क नहीं है, कोई भी आ जाए। आप लोग को ऐसा है कि कोई चिंता है कि योगी आदित्यनाथ को बना दिया, उसको लेकर चिंता? बहुत बढ़िया आदमी है। योगी आदित्यनाथ को लेकर मुस्लिम समाज वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अधिकतर लोगों का कहना है कि अगर योगी आए हैं तो अब उन्हें काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। नहीं, ना खुश होने की कोई बात ही नहीं उसके अंदर भाई। अब ये तो मुख्यमंत्री जिसको भी भाई मोदी ने बनाया वो बन गया है। हम लोगों ने तो भाई मोदी को अपने हिसाब से वोट दिया कि जिनको बिठा लिया गया, अगर ये भी जो अगर सही काम करेंगे तो ठीक है, नहीं सही काम करेंगे तो भाई इनका भी वही अंजाम होगा। एक बात जो चुनाव नतीजों के बाद सामने आई वो थी कि मुस्लिम महिलाओं ने भी बीजेपी को काफी वोट दिए हैं। लखनऊ में इसकी तस्दीक खुद मुस्लिम महिलाएं भी करती दिखी। बीजेपी को काफी मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया, तो क्या ये हकीकत है? हकीकत क्या नहीं है, बैठे हैं थे पहले भी वो अच्छा किया था और अभी भी वो अच्छा करेंगे, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सबके लिए वो बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी थीं जिन्होंने साफ कहा कि बीजेपी सरकार ने उन्हें अब तक बस तकलीफ ही दी है। हमको कोई उम्मीद नहीं है इनसे, मोदी से हमें कोई उम्मीद नहीं है बिटिया। हाँ, सब तकलीफें ही हैं, शुरू से जब से तकलीफें ही दे रहे हैं वो। हम लोगों को रुला दिया उन्होंने हर चीज में, गरीब इंसान तो रो दिया है। आज तक ने बात नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला से भी की, जिनके बीजेपी के आला नेताओं से हमेशा अच्छे ताल्लुक रहे। उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। क्योंकि अभी इलेक्शंस में जो मैंडेट हासिल करने के लिए जिस तरह की ज़बान का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से मज़हब में दरार पैदा करने की कोशिश की गई, ये कोई अच्छा तरीक़ा नहीं था। इनको मैंडेट तो मिल गया, लेकिन जो वो लोग हैं जो कि ज़रा सा तादाद में कम हैं, जिनको माइनॉरिटी कहते हैं, उनके दिल में और दिमाग में एक दहशत सी बैठ गई थी। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ के आने से जितने सवाल उठे हैं उतनी ही जिज्ञासाएं भी हैं। मुस्लिमों ने उन्हें मौका देकर राय देने की ठानी है। भले ही एक आशंका जरूर है, मगर मन में सबका साथ सबका विकास के भाजपाई मंत्र का भी सहारा है। लखनऊ से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के सीएम बनने से पहले योगी आदित्यनाथ 5 बार गोरखपुर से सांसद चुने जा चुके हैं और गोरखपुर आपको मालूम होगा कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। वहां पर मुसलमानों के साथ रिश्ते कैसे हैं योगी आदित्यनाथ के, देखिए रिपोर्ट। आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उनके मुसलमानों से संबंधों पर चर्चा होना लाजमी है। मुसलमानों पर अपने तीखे बयानों से अक्सर हमलावर दिखने वाले योगी गोरखपुर के मुसलमानों की नजरों में कैसे हैं, ये जानने के लिए आज तक की टीम उनके गृह जिले में पहुंची। गोरखनाथ मंदिर के आसपास बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है। आजकल योगी आदित्यनाथ का डेरा लखनऊ में जमा है तो उन्हें चाहने वाले कई मुसलमान योगी के दफ्तर में सेल्फी खींचने जा पहुंचे। योगी ना सही, उनकी खाली कुर्सी के साथ ही फोटो खिंचवाकर वो खुश हैं। आप पिछले योगी आदित्यनाथ से मिलने जुलने वालों में मुसलमानों की बड़ी तादाद है। वो भले ही आजकल गोरखपुर वाले दफ्तर में ना हो, लेकिन उनके मुस्लिम समर्थक पूरे उत्साह के साथ उनके दफ्तर पहुंचे। उनके बारे में पूछा तो तारीफों के पुल बांध दिए।
महाराज के अंदर मैंने कभी आज तक बुरा ही नहीं देखा। जितना भी हम लोग उनके साथ रहे और उनको हम आज से नहीं, जिस दिन से मंदिर में पैर रखें उस दिन से हम लोग मिलना जुलना है। कभी ऐसा नहीं कि कोई उनके अंदर बुराई देखा हो। जिस काम से आता है, जो भी आदमी आता है मंदिर में उसका काम करते हैं। गलत काम से बहुत चिढ़ते हैं। गलत व्यक्ति से चिढ़ते हैं, गलत काम से चिढ़ते हैं, गलत लोगों से चिढ़ते हैं। बस उनके अंदर ये अच्छाई है। हर अच्छाई जो खोजेगा अच्छाई मिलेगी। वहीं योगी के दरबार से मुस्लिम फरियादी खाली हाथ नहीं लौट रहे। अब्दुल नजीर को सरकारी अस्पताल में पत्नी को भर्ती कराने के लिए सिफारिशी चिट्ठी लिखवानी थी, सो आसानी से लिखकर दे दी गई। गुर्दा खराब हो गया, हमको ले जाना मेडिकल लखनऊ। किनका खराब हो गया है? हमारे वाइफ का। अच्छा। तो हमने कहा अगर यहाँ से चिट्ठी मिल जाएगी तो वहाँ आराम इत्मीनान से भर्ती हो जाएगी। तो आपको ये पत्र मिला आसानी से? हाँ मिला, आसानी से मिला, कोई दिक्कत नहीं। तो गोरखपुर में कम से कम मुसलमानों के बीच योगी आदित्यनाथ किसी हीरो से कम नहीं। गोरखपुर में वो रहें या ना रहें, लेकिन उनके नाम का झंडा उनके समर्थकों में बुलंद है। रोहित सिंह, गोरखपुर, आज तक। उत्तर प्रदेश के बाद अब रुख करते हैं पंजाब का, क्योंकि पंजाब के नवनिर्वाचित मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू मंत्री बनाए जाने के बाद भी कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में काम जारी रखना चाहते हैं। लेकिन वो ऐसा कर पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह, अगर किसी मंत्री के लिए ऐसा करना कानून के खिलाफ है तो इसका जवाब हाँ में होगा। मैं नवजोत सिंह सिद्धू विधानसभा चुनाव जीतने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू अब पंजाब में मंत्री हैं। उनके टीवी शो में हिस्सा लेने के बारे में जब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछा गया तो उनका कहना था कि वो एडवोकेट जनरल से राय लेने के बाद ही इस बारे में कोई फैसला करेंगे। Well, I don't know what the constitutional position, the law is on this matter. We'll have to ask our Advocate General to give us an opinion, or the LR, to whether a person who is a minister can do what he wants to do. It will depend entirely on what the legal position is. And then, of course, I will bring it to Mr. Navjot Sidhu's notice. But at the moment, yes, he has been saying this, that he would like to carry on. Frankly, I don't know whether it is a conflict of interest or in whichever way the Constitution looks at it. But once we get that opinion, I will have a chat with him. पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल का कहना है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो नवजोत के टेलीविजन शो में हिस्सा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कोई मंत्री है, चाहे एमएलए है, पर वो कोई ना कोई अपनी जायज जो बिजनेस एक्टिविटी है, कारोबार तो हर इंसान कर सकता है, बशर्त ये कि कारोबार में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। जो वो महकमा देख रहे हैं, जैसे मैं फाइनेंस का देख रहा हूं और मैं अपनी कोई फाइनेंस कंपनी खोल लूं, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बात अब गाजियाबाद की करेंगे, जहां पर पुलिस वालों ने 2 होटलों पर छापेमारी की। यहां पर एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। लगभग 50 जोड़ों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। दोपहर में कार्रवाई हुई और शाम तक 14 पुलिस वालों पर गाज भी गिर गई। गाजियाबाद में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। जिस्म फरोशी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गाजियाबाद के 2 होटल में 50 जोड़े गिरफ्तार। कोई चेहरा छिपा रहा है, कोई नजरें। करतूत ऐसी कि कैमरा देखते ही होश फाख्ता हो गए। हवालात में बंद इन लोगों ने दीवार की तरफ शक्ल कर ली। चेहरा छिपाने के अलावा अब और कोई चारा नहीं बचा। ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद के बजरिया इलाके की। यहां 2 होटलों में छापे मारकर पुलिस ने करीब 50 जोड़ों को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी पुलिस को आपत्तिजनक स्थिति में मिले थे। इलाके के 2 होटलों, होटल आर्यदीप और होटल देवेंद्र में सेक्स रैकेट चलने की सूचना मिलने पर एसएसपी ने डीएसपी सलोनी अग्रवाल और महिला थाने की एसएचओ आरती सोनी की अगुवाई में छापेमारी के लिए टीम भेजी। खबर के मुताबिक पुलिस ने दोनों होटलों को घेर लिया। हर कमरे की तलाशी ली गई। जैसे जैसे कमरे खुलते गए, सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ होता गया।
2 होटल देवेंद्र और आर्यदीप 2 होटल में चेकिंग की गई। देखिए कुछ चीज़ें हमें वहाँ पे ऐसी मिली हैं कि जो बिल्कुल संदिग्ध अवस्था में भी मिली हैं, और अभी आगे भी मैं बार बार कह रही हूँ कि जांच की जाएगी इस पे, और जो भी चीज़ सामने आएंगी फिर उसके तहत हम लोग काम करेंगे। अभी टोटल नियर अबाउट 50 जोड़े के आसपास लोग हैं। पुलिस की छापेमारी के दौरान होटलों से करीब 100 पुरुष और महिलाओं को कथित तौर पर आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। इनमें कुछ छात्र हैं तो कुछ कारोबारी भी हैं। खास बात यह है कि छापेमारी की सूचना स्थानीय थाने को भी नहीं दी गई, यानी छापेमारी की कार्रवाई चुपचाप तरीके से की गई। पुलिस को शक था कि स्थानीय थाने में खबर देने से मामला खुल जाता और आरोपी फरार हो जाते। आज पुलिस को सूचना मिली थी, उसके उपरांत एसएसपी गाजियाबाद महोदय द्वारा पुलिस की टीम बनाई गई और इन होटलों में छापेमारी की गई। इन होटलों में एक आरदीप होटल है और दूसरा देवेंद्र होटल। सेक्स रैकेट के भांडाफोड़ के बाद इलाके के पुलिस अफसरों पर गाज गिरी है। डीएसपी और सिटी फर्स्ट सीओ इंद्रपाल सिंह समेत 14 पुलिस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। कोतवाली थाने के एसएचओ परशुराम के खिलाफ जांच बिठा दी गई है। चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। उधर गिरफ्तार किए गए जोड़ों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। मयंक के साथ अनुज मिश्रा, गाजियाबाद, आज तक।